तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण। तो आज कुछ बच्चे आए थे मेरे पास हमारे यहाँ के गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है, सीईटी OUTR, उड़ीसा यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च, नया नाम हुआ इसका OUTR। तो उड़ीसा का जो गवर्नमेंट कॉलेज में नंबर 1 रैंक कॉलेज है, तो स्टेट गवर्नमेंट का। उससे कुछ स्टूडेंट्स आए थे आज। काफी इंटेलिजेंट क्वेश्चंस थे उनके पास। तो इंटेलिजेंट क्वेश्चन मीन्स इन द सेंस वो लोग कृष्णा कॉन्शियसनेस ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन जब उनके फ्रेंड्स उनसे पूछते हैं कि इसकी क्या ऑथेंटिसिटी है, ये जो आपकी जो प्रैक्टिस है एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड को लेकर के, आपकी जो विचारधारा है, या स्क्रिप्चर्स की यूटिलिटी या प्रैक्टिकलिटी को लेकर के विचारधारा है, तो वो जनरली लोग तर्क देते हैं कि ये तो एक ब्लाइंड फेथ है। तो वो बच्चे क्वेश्चंस पूछ रहे थे कि कैसे इसको जस्टिफाई किया जाए कि ये ब्लाइंड फेथ नहीं है। तो मैंने उनको उदाहरण दिया, मैंने उनको जवाब दिया। ये एग्जांपल्स आपने पहले भी कई बार सुने होंगे कि प्रैक्टिकली देखिए, संसार में सब कुछ फेथ के ऊपर ही मूव करता है। जैसे उदाहरण के तौर पे मैंने कई बार उदाहरण दिया है अपने कई सेशंस में। क्या आप किसी नाई के पास जाते हैं तो नाई बिल्कुल ब्लेड उस तरह यहाँ पे रखता है शेविंग करने के लिए, लेकिन आपको पूरा भरोसा होता है कि वो काटेगा नहीं, है ना? आप उससे फेथ रखते हैं। काट भी सकता है वो, लेकिन फिर भी हमको भरोसा है। या हम जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाते हैं तो हम कभी ड्राइवर का लाइसेंस चेक नहीं करते कि भाई लाइसेंस दिखाओ। वो चाहे तो हमें गलत रास्ते पे ले जा भी सकता है, लेकिन हम भरोसा रखते हैं। एक जनरल सेंस ऑफ फेथ है हमारे। तो उसी तरीके से उसी तरीके से जो बिना फेथ के कोई भी चीज रन नहीं करती है। हम चलते भी हैं तो एक कदम रखते, दूसरा कदम रखने से पहले हमको फेथ होता है कि जमीन पाताल में धंसेगी नहीं। तो हम एक फेथ के प्लेटफॉर्म पे ही काम करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है समझना कि एक बेसिक फेथ हर जगह चाहिए, चाहे वो एक मटेरियल एजुकेशन का पार्ट हो, मटेरियल एजुकेशन लेना हो, या स्पिरिचुअल एजुकेशन। बेसिक फेथ एलिमेंट के बिना काम करना मुश्किल है, इम्पॉसिबल रेदर। अब कुछ चीजें होती है, इसको कहते हैं एक्सियोमेटिक ट्रुथ। वो सत्य है लेकिन आप उसको प्रूव नहीं कर सकते कि सत्य है। जैसे 1+1 2 होता है, 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 आता है, 4 के बाद 5 आता है। और या ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी आता है। इसको एक्सियोमेटिक ट्रुथ कहते हैं। एक्सियोमेटिक ट्रुथ मतलब ये सत्य है, पर इसको आप प्रमाणित नहीं कर सकते। आपके पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं जिसको आप प्रमाणित करें। जो साइंस के लॉज होते हैं वास्तव में, जैसे न्यूटन के लॉ है, तो न्यूटन के लॉ नहीं है। ये प्रकृति के नियम है। यहाँ पे प्रकृति के नियम है, यहाँ पे हम हैं। और हम कैसे इन प्रकृति के नियमों को समझें, तो वो ब्रिज बनाते हैं ये लॉज। ऐसा नहीं है कि न्यूटन ने जो नियम नहीं दिए थे तो उससे पहले प्रकृति में नियम नहीं थे। प्रकृति के नियम हमेशा से हैं, लेकिन हम उनको कैसे समझें। जैसे मान लीजिए, अगर हमें कंप्यूटर को कोई लैंग्वेज समझानी है, कंप्यूटर को कुछ बात समझानी है, तो हम उसको 0 और 1 केवल बाइनरी डिजिट्स में समझा सकते हैं। कंप्यूटर हमारी बात नहीं समझ सकता और हम कंप्यूटर की बात नहीं समझ सकते। हमारी अपनी लैंग्वेज है, कंप्यूटर की अपनी लैंग्वेज है, और बीच में उनका ट्रांजिशन होता है। तब जाकर के वो बातचीत होती है, आदान प्रदान होता है। उसी प्रकार से प्रकृति में नियम है, लेकिन नेचर के कुछ नियम है, लेकिन साइंस क्या करता है, केवल उन नियमों। साइंस एक लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन है। हाँ, और ऐसा भी कहा जाता है मैथमेटिक्स द लैंग्वेज ऑफ साइंस। मतलब साइंस एंड मैथमेटिक्स एक कम्युनिकेशन का माध्यम है, जिससे
प्रकृति के नियमों से हम इंटरेक्ट कर सकते हैं, हम समझ सकते हैं। अब हमको इन पे फेथ रखना पड़ता है, हमें प्रूफ। अब हम हर चीज को बोलेंगे प्रूफ करिए, तो हर चीज का प्रूफ हमारे पास नहीं है। जैसे कई एस्पेक्ट्स पे देखिए, तो हम पूर्ववर्ती वैज्ञानिकों के द्वारा जो चीजें दी गई है उसको स्वाभाविक रूप से एक्सेप्ट कर लेते हैं, बिना उसके ऊपर हम ज्यादा क्वेश्चन की। जैसे लाइट की स्पीड अगर कोई बोलता है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है, तो हम चुपचाप उसको स्वीकार कर लेते हैं। तो हर समय हम लेबोरेटरी प्रूव करते हैं ऐसा नहीं है, हम कहते हैं कि ठीक है किसी ने प्रूव किया होगा। इंडक्टिव नॉलेज और डिडक्टिव नॉलेज दो वर्ड्स हैं। इंडक्टिव नॉलेज मतलब असेंडिंग, हम रिसर्च करके एक्सपेरिमेंट करके जिसको स्थापित करते हैं। डिडक्टिव मतलब किसी ने किया हुआ, उसने आपको बता दिया, आपने चुपचाप स्वीकार कर दिया। प्रैक्टिकली देखिए, हमने जितना ज्ञान लिया है वो डिडक्टिव तरीके से लिया है मैक्सिमम केस में। इंडक्टिव तरीके से जो हमारा ज्ञान होता है वो वास्तव में बहुत लिमिटेड होता है। हाँ, और उसमें भी सब्जेक्टेड टू बहुत सारे अजम्पशंस होते हैं, हम एग्जैक्टली उसको जस्टिफाई नहीं कर पाते। तो कहने का तात्पर्य ये है कि बेसिक अमाउंट ऑफ फेथ हर जगह चाहिए, चाहे आप विज्ञान पढ़ रहे हैं, मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, और चाहे आप आध्यात्मिक ज्ञान ले रहे हैं। अभी होता क्या है कि इसको और थोड़ा सरलता से समझें, तो मैंने उनको उदाहरण दिया। मैंने कहा मान लीजिए जैसे कोई व्यक्ति है, एक फिनोमेना है, उसके दो प्रकार के जस्टिफिकेशन आपको मिल रही है, दो प्रकार के आपको थ्योरी मिल रही है। तो ऐसा नहीं है कि साइंस की हर थ्योरी सही है, साइंस की थ्योरी हमें ज्यादा लॉजिकल लगती है, बस इतनी सी बात है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति, भाई दो वैज्ञानिकों ने एक ही सिद्धांत पर थ्योरी दी है, तो हम एक थ्योरी को एक्सेप्ट करते हैं, दूसरी थ्योरी को रिजेक्ट करते हैं, इस आधार पे कि उसकी थ्योरी हमें ज्यादा प्रैक्टिकल लग रही है, ज्यादा लॉजिकल लग रही है। वो थ्योरी और बहुत सारी थ्योरीज को समझा पा रही है। जैसे वॉस्टन एंड क्रिक ने जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम बताया, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए बताया, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, इस तरह से। तो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है कि उन्होंने माइक्रोस्कोप के अंदर देखा है, ये एक उनका एक अजम्पशन है, एक उनका एक कंसेप्शन है। और ये कॉन्सेप्शन को नोबेल प्राइज मिल गया, क्यों? क्योंकि ये कॉन्सेप्शन बाकी सारे बहुत सारे नियमों को समझा रहा है, सुलझा रहा है। बहुत सारे बहुत सारी और चीजें हम जस्टिफाई कर पा रहे हैं इस चीज को स्वीकार करके। अदरवाइज किसी ने माइक्रोस्कोप में डीएनए का स्ट्रक्चर देखा है ऐसा नहीं है। तो उसी प्रकार से मान लीजिए हम देखते हैं रेजोनेंस होता है केमिस्ट्री में, हम देखते हैं बॉन्डिंग होती है, कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं, आयनिक बॉन्ड्स होते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये सब क्या है, ये सब एग्जैक्टली ऐसा नहीं कि माइक्रोस्कोप के अंदर आप देखते हैं। ये सब थियोलॉजी, ये थीसिस है जिसको, जो बाकी बहुत सारे फिनोमेना को समझा देती है, इसलिए हम इसको स्वीकार करते हैं। ऐसा नहीं कि ये अपने आप में पूर्ण थ्योरीज है। उसी तरीके से अगर एक नास्तिक व्यक्ति बोलता है, भाई जैसे अगर आपको पनीर खाना पसंद है, तो आप बोलते हैं कि एक किचन के अंदर पनीर रखा हुआ है, मसाले रखे गए हैं, ऑयल रखा गया है, एक अचानक से सिलेंडर ब्लास्ट करता है और पनीर की सब्जी बन जाती है। थ्योरी नंबर 1। थ्योरी नंबर 2 है कि मैं मम्मी जाती किचन में, वो पनीर कुकिंग करती है, अलग अलग इंग्रेडिएंट्स यूज करती है, बना करके लेकर के आती है। तो दोनों थ्योरी में से ज्यादा लॉजिकल थ्योरी क्या है? इसमें मम्मी अंदर जा रही है किचन में, वो कुक करके ला रही है, धमाका होने से पनीर की सब्जी बनती है, तो कोई गारंटी नहीं है। तो बिग बैंग थ्योरी कहती है कि धमाके होने से सृष्टि हो गई, और विज्ञान उसको मानता है। लेकिन आध्यात्मिक विज्ञान को मानने वाले लोग कहते हैं नहीं, इस तरह धमाके से सृष्टि नहीं हुई है, सृष्टि तो भगवान के द्वारा सृष्टि है, भगवान ने किया है। तो दोनों ही थ्योरी है। अब ज्यादा एप्लीकेबल है, ज्यादा प्रैक्टिकल थ्योरी कौन सी है? भाई आपको एट द एंड अगर थ्योरी एक्सेप्ट करनी है, क्योंकि आपके पास तो एनीवे कोई और प्रूफ नहीं है, तो दो थ्योरी आपके सामने, तो कौन सी थ्योरी ज्यादा लॉजिकल लग रही है उसको स्वीकार करिए। उसके बाद में मैं एक दिन सुन रहा था स्टीफन हॉकिंग्स को। मूर्खों की कमी नहीं है संसार में। स्टीफन हॉकिंग्स कह रहे हैं सृष्टि से पहले समय नहीं था। इसका मतलब है कि ईश्वर के पास समय नहीं था, तो उसने ईश्वर ने सृष्टि कैसे करी? भाई कोई काम करने के लिए समय लगता है, अगर समय ही नहीं था तो ईश्वर ने सृष्टि कैसे करी? इसका मतलब ईश्वर नहीं है। अब कोई थोड़ा भागवत पढ़ के आता थे स्टीफन हॉकिंग जी, तो उनको समझ आता था कि ईश्वर किसको कहते हैं। ईश्वर उन्हीं को कहते हैं जो समय की पराकाष्ठा से परे है,
जो समय की रेंज से परे है, उसी को तो ईश्वर कहते हैं। भगवान को कहते हैं अकाल पुरुष। कई जगह ये वर्ड आया अकाल पुरुष। वो एक व्यक्ति है जो काल के प्रभाव से परे है, उनके ऊपर काल लागू नहीं होता। अब स्टीफन हॉकिंग ने इस सिद्धांत के ऊपर अपनी पूरी थ्योरी दे दी, लेकिन शास्त्रों में क्लियरली बोल दिया कि भैया भगवान क्या है, जो समय से परे है। और भगवान ही समय से परे नहीं, भगवान का जो धाम है, आध्यात्मिक जगत, वो समय से परे है, टाइम फैक्टर से परे है। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप स्टीफन हॉकिंग के ऊपर भरोसा कर लीजिए, या तो ब्रह्म संहिता के ऊपर भरोसा कर करके या भागवतम के ऊपर भरोसा करके भगवान के स्वभाव को समझ लीजिए। तो एट द एंड आपको फेथ रखना है, या तो इधर या तो उधर। इट्स ऑल अबाउट फेथ। हर व्यक्ति, भाई साइंस क्या है, एक हाइपोथेसिस दी जाती है, एक स्पेकुलेशन दिया आपने, फिर उसको जस्टिफाई करने के लिए आप बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और बाद में उसको जस्टिफाई कर देते हैं। ठीक है, एट द एंड की शुरुआत है स्पेकुलेशन। आपके मन में कोई विचार आया और आपको इसको जस्टिफाई करना है, दैट्स ऑल। तो आप देखिए अगर साइंस भी कितना परसेंटेज फेथ पे आधारित है। अब खुद सोचिए जरा, थोड़ा सा अगर डीप में दिमाग लगा के सोचेंगे, तो साइंस भी तो फेथ पे आधारित है। तो जब हम साइंस फेथ फेथ साइंस को फेथ साइंस अगर फेथ पे आधारित है और वहां हम फेथ रखने के लिए तैयार हैं, फिर अध्यात्म में फेथ रखने के लिए हम क्यों तैयार नहीं है? फिर दूसरा तर्क उठता है कि ठीक है, आप कह रहे हैं केवल फेथ की बात, मैं कह रहा हूँ केवल फेथ की बात नहीं है। उस उस सिविलाइजेशन पे थोड़ा ध्यान दीजिए जिसने उस चीजों पर फेथ रखा है, उनका क्वालिटी ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, उनकी क्वालिटी ऑफ कॉन्शियसनेस, और जिसने फेथ नहीं रखा है उनकी क्वालिटी ऑफ कॉन्शियसनेस क्या सेम है या अलग है? जैसे उदाहरण के तौर पे, अब जकीर नायक जी कितना भी जस्टिफाई कर लें कि नॉनवेज खाना कुरान में लिखा है, कि वेदों में लिखा है और सब जगह जस्टिफाइड है, लेकिन आप एक सिविलाइजेशन का ग्लिच देखिए कि जिन क्षेत्रों में ज्यादा मांसाहार किया गया था या किया जाता था या किया जाता है, विशेष रूप से इस्लामिक कंट्रीज, आप देखिए सबसे अधिक वायलेंस, सबसे अधिक समाज में मतलब डिस्टरबेंस, वो कहाँ है? उन सोसाइटीज में, उन सिविलाइजेशंस में। क्योंकि हमारे शास्त्र बताते हैं जैसा अन्न वैसा मन, आप जैसा भोजन करते हैं आपकी चेतना वैसी होती है। तो ठीक है, आप आर्ग्यूमेंट दे करके और लॉजिकली कितना भी जस्टिफाई कर लें कि नॉनवेज खाना हैज नथिंग टू डू विद, इट्स ऑल गुड, नथिंग बैड, मनुष्य बने ही इसलिए। लेकिन आप देखिए कि उनकी सिविलाइजेशन का कल्चर, उनका कल्चर क्या है, उनका कल्चर कितना वायलेंट है, उनके कल्चर में कितना डिससेटिस्फेक्शन है, कितना डिस्टरबेंस है, जो कि एक प्योर वेजिटेरियन सात्विक कल्चर में वैसा नहीं है। सब कुछ स्मूथली चलता है, सब कुछ मतलब एक 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 धारा से चल रहा है। तो ऐसा नहीं केवल लॉजिक से जो चीज प्रूव हो गई वो खत्म, उसके बाद उसे कॉन्सिक्वेंसेस भी देखने पड़ते हैं। तब जाकर के हम अपने फेथ को एस्टेब्लिश करते हैं। भाई एथिस्टिक कल्चर जो लोग फॉलो करते हैं उनकी लाइफस्टाइल क्या है, थीस्टिक कल्चर जो लोग फॉलो करते हैं उनकी लाइफस्टाइल क्या है, नास्तिकवाद को जो लोग फॉलो करते हैं उन लोग कितना वायलेंट हैं, कितना उनके सोसाइटी डिस्टर्बेंसेस हैं, कितना उनके सोसाइटी में पाप कर्म है, कितना उनके सोसाइटी में वायलेंस है, कितना क्राइम है। दूसरे शब्दों में देखा जाए तो कितनी अराजकता है और कितने डिससेटिस्फाइड है। जितना मेटेरियलिज्म और एथिस्टिक कल्चर बढ़ रहा है उतना सुसाइड रेट बढ़ रहा है, उतना लोगों के मन में डिससेटिस्फेक्शन बढ़ रहा है। लेकिन जितना एथिस्टिक कल्चर था, धार्मिक कल्चर था, लोग फेथफुल थे, उस सोसाइटीज में पाप कम था, क्राइम कम था, सेटिस्फेक्शन का लेवल ज्यादा था, सुसाइड रेट्स कम थे। तो क्या कल्चर देख के समझ नहीं आता कि कौन सी चीज सही है गलत है? हर चीज का प्रूफ के साइंस से होना जरूरी है कि साइंस प्रूफ करे भगवान है? अरे साइंस की एक अपनी लिमिटेशन है। आप अंधे व्यक्ति से को प्रूव करके दिखाइए ऑरेंज कलर और ग्रीन कलर में क्या अंतर है, आपकी पूरी सभ्यता लग जाएगी, आप प्रूव नहीं कर सकते, वो अंधा है, उसके पास ये फैकल्टी नहीं है जिससे वो कलर से भेद कर सके।
कोई व्यक्ति कान से बहरा है, उसको आप बांसुरी की आवाज में और तंबूरे की आवाज में अंतर करके दिखाइए। पियानो कैसे बजता है, गिटार कैसे बजता है और हारमोनियम कैसे, का अंतर बताइए। तो कान ही नहीं है, उसको कैसे समझेगा? जिसकी जीवा नहीं है या जिसकी नाक काम नहीं करती, उससे स्मेल की फैकल्टी आप कैसे जज करवाएंगे? भाई हर ज्ञानेंद्रिया है ना, ये ज्ञान प्राप्त करने के लिए, आंख रंग और रूप का ज्ञान प्राप्त करती है, कान शब्द का ज्ञान प्राप्त करते हैं, नासिका स्मेल का ज्ञान प्राप्त करती है, जीवा टेस्ट का ज्ञान प्राप्त करती है, स्किन टच का ज्ञान प्राप्त करती है। फैकल्टीज है। इन फैकल्टी, इस एक फैकल्टी से आप एक ही प्रकार का ज्ञान ले सकते हैं। तो साइंस भी एक फैकल्टी है जिससे आप सीमित ज्ञान ले सकते हैं, लेकिन असीमित वस्तु, आध्यात्मिक वस्तु, चिन्मय वस्तु, उसका ज्ञान आप साइंस रूपी फैकल्टी से नहीं ले सकते। साइंस की अपनी एक लिमिटेशन है। फिर हर चीज में साइंस जोड़ना, साइंटिफिकली प्रूव करो, साइंटिफिकली प्रूव करो। भाई माँ अपने बच्चे से प्यार करती, साइंटिफिकली प्रूव करो, करो प्रूव करो, डेरिवेशन करो, डेराइव, कितना परसेंटेज प्यार है। अरे तो भाई वहां पे वो काम ही नहीं करेगा ना। भाई साइंस एक टूल है। भाई जैसे सुई एक टूल है और तलवार एक टूल है। सुई का अपना काम है, तलवार का एक अपना काम है। आप तलवार से बोलो जरा कपड़े सिल दे, सिल देगी क्या? दोनों ही तो लोहा है, दोनों ही तो टूल्स है। पर तलवार अपना काम करती है और सुई अपना काम करती है। साइंस का अपना काम। अब साइंस अपना काम करेगी, साइंस से बाकी सारे काम आप नहीं कर सकते। जैसे तलवार से आप सारे काम, सुई के लिए चाहिए। सूक्ष्म चीज समझने की अलग फैकल्टी है, स्थूल चीज को समझने की अलग फैकल्टी। स्थूल ग्रॉस रूल्स एंड रेगुलेशंस अलग होते हैं भाई। जो जो लॉ न्यूटन के नियम पे लागू होते हैं, क्या वो क्वांटम फिजिक्स में लागू होते हैं? नहीं। वो अपना उसका एक डायमेंशन है, अपनी एक भिन्नता है। जो नियम जो टूल्स के माध्यम से आप न्यूटन के लॉज को प्रूव करते हैं, उन टूल्स से आप क्वांटम फिजिक्स के लॉज को प्रूव नहीं कर पाएंगे। तो क्वांटम फिजिक्स बहुत सूक्ष्म स्तर पे काम करती है। तो विद इन विज्ञान की रेंज में हम देखते हैं कि अलग अलग फैकल्टीज हमको चाहिए उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। फिर जब आध्यात्मिक वस्तु आती है तब हम क्यों बोलते हैं साइंस से प्रूव करो? यद्यपि आध्यात्मिक ज्ञान पूरी तरह वैज्ञानिक है, साइंटिफिक है, स्टिल जो हमारा जो अप्रोच है वो सही नहीं है। भगवान है अधोक्षज। अधा अक्षज मतलब हमारी इंद्रियों की सीमित जो कैपेबिलिटी से परे है। अब आप लगे उनको इंद्रियों से प्रूव करो। यानी अंधे व्यक्ति को आप दर्शन कराना चाहते हो सुंदर स्त्री का, अरे वो क्या दर्शन करेगा? समझिए, आप पॉइंट समझिए कि आंख नहीं है तो रूप रंग का दर्शन नहीं कर सकता। तो हर चीज की अपनी फैकल्टी चाहिए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हर चीज में जब ये बोलते हैं ना कि सब कुछ साइंस की दृष्टि से प्रूव किया जाए, वो ठीक नहीं है। प्रूफ अलग अलग एंगल से होती है। जैसे अगर एक कॉमर्स के व्यक्ति को प्रूव किया जाए कि जो आध्यात्मिक कल्चर है, जो स्पिरिचुअल कल्चर है वो अच्छा है, कैसे प्रूव करेंगे? उसको मतलब नहीं आपके साइंस से, उसको भाई भाई इससे हमारा फाइनेंशियल लाभ क्या हो रहा है। तो आप उसको बता सकते हैं कि देखो भाई, जो विदेशों में आर्टिफिशियल फेस्टिवल सेलिब्रेट करने पड़ते हैं, क्यों? इकोनॉमी को रन करने के लिए। भारत में तो विभिन्न त्योहार आते हैं, होली आती है, दिवाली आती है, दुर्गा पूजा आती है, गणेश चतुर्थी आती है, क्या क्या नहीं आता। उड़ीसा में तो और बहुत कुछ, नुआ खाई, पुराना खाई, पता नहीं कौन कौन सा खाई आता है। हैं? प्रथमाष्टमी, प्रथमाष्टमी, द्वितीय अष्टमी, भगवान जाने क्या क्या आता है। विभिन्न प्रकार के त्योहार मनाए जाते हैं यहाँ पे। विभिन्न प्रकार के खाने पीने की वस्तु बनाई जाती है, विभिन्न प्रकार के जो फेस्टिवल, नए कपड़े खरीदे जाते हैं। इकोनॉमी चलाने के लिए भाई लोग जाएंगे मार्केट में, परचेसिंग करेंगे, सामान खरीदेंगे, तभी तो इकोनॉमी चलती है। त्योहार एक अपने आप में इतना बड़ा सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता है। इतना बड़ा कोविड महामारी आई, लेकिन एक दीपावली ने सारा लॉस जो था पुराना कवर कर लिया। ये क्या अपने आप में प्रमाण नहीं है कि एक स्पिरिचुअल कल्चर कॉमर्स को या फाइनेंस को रन कर, इकोनॉमी को रन करा देता है? ये क्या प्रूफ अपने आप में सफिशिएंट नहीं है? अब नास्तिकवाद में क्या त्योहार, किस चीज का त्योहार? जहाँ थीस्टिक कल्चर है, जहाँ पे स्पिरिचुअल कल्चर है, रिलीजियस कल्चर है, वहां तो विभिन्न त्योहार होते हैं, विभिन्न टूरिज्म होता है। एक टीओवीपी मंदिर बन रहा है, 10,000 लोगों से ज्यादा को एम्प्लॉयमेंट दे देगा, और उसके बाद में लाखों लाखों लोग टूरिज्म के लिए जाएंगे। आज भारत में स्पिरिचुअल टूरिज्म कितना बड़ा है?
तो थीस्टिक कल्चर इकोनॉमी को रन कराता है, ये क्या अपने आप में प्रूफ नहीं है? हमें आर्टिफिशियल त्योहार मनाने की जरूरत नहीं है। विदेशों में आर्टिफिशियल त्योहार मनाते हैं, अंडा फेंको, टमाटर फेंको, अजीब वगैरह त्योहार मनाते, कोई जिसका सिर पैर नहीं। क्यों बना रहे? ये इकोनॉमी चलानी है ना, रन करना है। कुछ फेस्टिविटी दिखाएंगे नहीं तो लोग क्यों नए कपड़े खरीदेंगे, क्यों लोग नया चीज सामान खरीदेंगे, क्यों घर में साफ सफाई करें, क्यों घर की सफाई करवाएंगे? फेस्टिव होने से इकोनॉमी रन करती है। अब इस्लामिक कल्चर गिने चुने दो चार त्योहार है। अरबी लोग इतने प्रोग्रेस कर रहे हैं, केवल तेल है उनके पास, जिस दिन तेल खत्म हो जाएगा तो फिर भेड़ बकरी चलाएंगे। उनका कल्चर क्या है? लेकिन आप देखिए वैदिक कल्चर, सनातन धर्म के अंतर्गत, प्रॉपर मतलब वैदिक कल्चर के अंतर्गत देखें तो आप कितने फेस्टिवल्स हैं। क्यों? ये उससे इकोनॉमी रन करती है। एक व्यक्ति फेस्टिविटी चाहता है, आनंद चाहता है जीवन में, और जो आनंद चाहता है, तो अगर किसी को व्यक्ति को आनंद मिल रहा है तो फिर उसको आर्टिफिशियली जाकर के शराब पीने की जरूरत नहीं है, क्लब में जाके, पब में जाके, डांस बार में जाके डांस करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी आनंद में है। तो हर चीज को साइंस से प्रूफ नहीं होता है ना। हम कल्चर को देख करके प्रूफ लेते हैं, हम लोगों के हैप्पीनेस इंडेक्स को देख करके प्रूफ लेते हैं, हम सोसाइटी के इकोनॉमिक स्टैंडर्ड को देख के देख सकते हैं कि वो लोग वास्तव में किस जो फिलोसफी को फॉलो कर रहे हैं वो सही है गलत है। आप बोलोगे प्रभु जी विदेशों में तो इकोनॉमी अच्छी है, तो फिर विदेशों में लोग नाखुश भी तो हैं, सुसाइड भी तो कर रहे हैं, वो कल्चर हमारे यहाँ भी आ रहा है। कितने लोग वास्तव में सुखी हैं, खुश हैं? कोई व्यक्ति कितना लोन के तले दबा हुआ है? बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो अब यही जब बात आती है फेथ की, तो फेथ कई प्लेटफॉर्म्स पे होता है, केवल एक साइंस के प्लेटफॉर्म पे हर चीज को आप प्रूव नहीं कर सकते। बहुत सारे फैक्टर्स, बहुत सारे एनालिसिस करके प्रूफ होता है। लेकिन जिनकी मति मारी गई है वो कहते हैं केवल साइंटिफिकली प्रूव करो, दिखाओ मेरे सामने। हर चीज हम दिखा नहीं सकते। हमने हमारे परदादा को नहीं देखा, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं है। व्हेन इट कम्स फॉर प्रूफ एंड लॉजिक, हमें समझना पड़ेगा कि किस चीज, कुछ जैसे मान लीजिए दूध के अंदर घी है, पर आंख से नहीं दिखता, एक प्रक्रिया है उसको एक्सट्रैक्ट करने की, एक प्रक्रिया, एक प्रोसेस है। तो भगवान का अस्तित्व है, लेकिन केवल आंख के ऊपर आप रिलाई करेंगे तो कभी आपको दर्शन नहीं होगा। आज मैं सुन रहा था, हमको एक लेक्चर में बता रहे थे कि स्पिरिचुअल लाइफ में एक ऐसा फेज आता है, निष्ठा का फेज जब आता है अनर्थ निवृत्ति के बाद में, तो भगवान को देखने से बहुत पहले ही आपको पूरा भरोसा हो जाता है कि भगवान है और वो मेरे साथ रेसिप्रोकेट कर रहे हैं। फुल कॉन्फिडेंस, जब डिवोटी उस फुल कॉन्फिडेंस के प्लेटफॉर्म पे आ जाता है, जबकि उसने भगवान को फेस टू फेस अभी तक देखा नहीं है, और उसको फुल कॉन्फिडेंस आ जाता है इस प्रोसेस के ऊपर। और इतना ही नहीं, फिर उसका फेथ इतना एनहांस करता है कि वो भविष्य में भगवान को देखेगा, भगवान से मिलेगा, उसका पूरा कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो भक्ति एक प्रोसेस है। आपको तुरंत बोल दिया जाएगा अभी भगवान दिखाओ, तो नहीं दिखेंगे। दूध को पहले दही में कन्वर्ट करो, फिर उसको मथो, वहां से घी निकलेगा, मक्खन निकलेगा, घी निकलेगा। एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया से चलेंगे तो निकलेगा। वो प्रक्रिया फॉलो नहीं करेंगे, केवल बोलेंगे दूध में घी दिखाओ, तो कोई नहीं दिखा सकता। इट्स इम्पॉसिबल। तो जब हम बोलते हैं कि हमको हम कैसे फेथ कर रखें, उस व्यक्ति को बताना चाहिए ये एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है, और इस प्रोसेस के माध्यम से हम होकर के जाएंगे ग्रेजुअली, तो वो चीजें हम वो जस्टिफाई हम कर पाएंगे, फेथ हमारा एनहेंस करेगा। फिर आप लोग बोल सकते हैं कि बहुत सारे चीजें तो फिर ब्लाइंड फेथ पे भी आधारित है। ब्लाइंड फेथ वालों को भी दृढ़ विश्वास होता है, तो उसके लिए हमारा हमको क्या प्रोटेक्शन दिया गया है? हमें पैरेलल लाइंस दी गई है, साधु, वैष्णव, गुरु, शास्त्र, ये लाइन दी गई है। अगर मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ कि मेरा अनुभव जो है आध्यात्मिक रियलाइजेशन वो ऑथेंटिक है, तो मुझसे पहले ऐसे बहुत सारे आचार्य हुए होंगे या ऐसे भक्त हुए होंगे जिनका सेम अनुभव रहा होगा, और जो मैंने अनुभव किया है ऐसे बहुत सारे उदाहरण शास्त्र में भी होंगे
कि ये अनुभव उनने भी किया है। तो पैरेलल लाइंस जब तक नहीं मिलती तब तक हम नहीं बोलेंगे कि ये अनुभव पूर्ण है। तो आप समझ रहे कितना साइंटिफिक प्रोसेस है हमारे पास। भाई मेरी जो अनुभूति है वो अनुभूति ऐसी नहीं है केवल मेरी है, ऐसा जीवन में किसी के साथ नहीं हुआ। अब आप देखिए एक यूट्यूब चैनल है, उसका नाम मेरो वृंदावन, माय वृंदावन, मेरो वृंदावन। उसमें क्या करते हैं वो जितने सेंटिमेंटलिस्ट होते हैं ना, वो जाएंगे वृंदावन में, जाके रोएंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, अजीब अजीब हरकतें करेंगे। और वो लोग उस चैनल पे दिखाते हैं, उसको आप लोग देख सकते हैं, आपको हंसी आएगी, है ना। उनको और दिखाते थे कितने बड़े भक्त हैं, वृंदावन जाके इनका मन पूरा तरह से रम गया। अच्छा, ये अनुभूति जो वो कर रहे हैं, ये कर रही हैं, क्या वो शास्त्र संगत है? क्या ऐसी अनुभूति पूर्व में किसी और को हुई है? इस अनुभूति के विषय में प्रामाणिक वैष्णव, प्रामाणिक आचार्य क्या कहते हैं? ये पैरेलल लाइंस ड्रॉ करनी पड़ती है कि अगर प्रामाणिक आचार्य बोल रहे हैं कि ये जो इनको अनुभूति है ये स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे नहीं है, ये सेंटिमेंटल प्लेटफॉर्म पर है, ये भावुकता के कारण इस तरह से हरकत कर रहे हैं या कर रही हैं, ये फिलोसफिकली उतना स्ट्रांग नहीं, ये सहेजियां हैं, ये इजी गोइंग। और शास्त्र में इस तरह की बात लिखी तो आप बोल सकते हैं हाँ इनका जो रियलाइजेशन है वो इम्परफेक्ट है। तो ऐसा नहीं कि हमने किसी चीज पर ब्लाइंड फेथ रखा है। इट्स नॉट जस्ट अ ब्लाइंड फेथ। हमारा जो फेथ है वो ना केवल हमारा है, हम जैसा फेथ रख रहे हैं, हम जिस चीज पे फेथ रख रहे हैं, जिस मार्ग पे फेथ रख रहे हैं, उस मार्ग पे पहले हजारों लोग चल चुके हैं। उनकी जो अनुभूतियां हैं वो हमारी अनुभूति से मैच कर रही है। और जो शास्त्रों में लिखा गया है कि एक भक्त जब इस मार्ग में चलता है, इस स्टेज से होकर के गुजरता है, तो उसमें जो लिखा गया है और वास्तव में हम उन स्टेज से होकर गुजर रहे हैं। तो ये एक विज्ञान है, ये ऐसा नहीं है कि कुछ अचानक हो रहा है, मैं कुछ ब्लाइंड चीज पे भरोसा कर रहा हूँ जो केवल मेरे साथ हो रहा है और किसी के साथ नहीं हुआ। ये जस्टिफाई करने वाले कौन है? शास्त्र, साधु, गुरु, एक्सेट्रा। ये जस्टिफाई करने के पॉइंट्स हैं। इससे प्रूफ होता है कि हमारा फेथ ब्लाइंड नहीं है। मुझसे किसी ने प्रश्न पूछा था, क्या औरबिंदो का जो फेथ है वो क्या कंप्लीट फेथ है, मतलब औरबिंदो का जो जो रियलाइजेशन है वो कंप्लीट है, या रविशंकर रामकृष्ण परमहंस का जो रियलाइजेशन कंप्लीट है? मैंने कहा हमारे शास्त्र तो उनको इस कैटेगरी में रखते हैं, वो लिखा गया है इम्पर्सनल रियलाइजेशन क्या होता है, पर्सनल रियलाइजेशन क्या होता है। मैं कल पढ़ा था जैव धर्म में भक्तिविनोद ठाकुर लिखते हैं, भक्तिविनोद ठाकुर, ये फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर में आता है, कन्वर्सेशन आता है एक वैष्णव का, एक सन्यासी का, एक बाबा जी और सन्यासी, वो सन्यासी प्रश्न पूछ रहे हैं, क्या जो कृष्ण भक्ति में आप प्रेम की बात करते हैं और जो अद्वैत पंथ के लोग होते हैं अद्वैत सिद्धि की बात करते हैं, वो एक है या अलग है? अब देखिए हमारे शास्त्रों में कितने डीप डीप चर्चा हुई है। यानी जो रामकृष्ण परमहंस का रियलाइजेशन है, जो अरविंदो का रियलाइजेशन है, क्या वो रियलाइजेशन एक वैष्णव का रियलाइजेशन सेम है या अलग है? अभी आजकल एक ट्रेंड चला है, जो साधु दिख जाए सब सही, जिस जो किताब में जो लिख दिया गया वो सब सही है, कुछ गलत नहीं, सब सही चलेगा, सब चलेगा। लेकिन अब वैष्णव शास्त्रों को देखिए, हर चीज का एक एक पूरा क्लासिफिकेशन किया गया है ताकि हम किसी गलत मार्ग में ना पड़ जाएं। मैं भी पढ़ रहा था, चैतन्य महाप्रभु बिल्कुल पसंद नहीं करते थे कि कोई व्यक्ति फिलोसफिकली डिवेट करे। उनको बिल्कुल पसंद नहीं था फिलोसफिकल डिविएशन, बिल्कुल 100% स्टिक होना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु कोई अजीबोगरीब पोएट्री आके सुना देगा, कोई गीत गा देगा, महाप्रभु एक्सेप्ट करेंगे? ऐसा नहीं है। आप कुछ भी गीत गाते हैं, कुछ भी पोएट्री सुनाते हैं, तो ये शास्त्रों के सिद्धांत के अनुरूप होनी चाहिए, ये वैष्णव सिद्धांत के सार को मैच करनी चाहिए, उस कंक्लूजन को मैच करनी चाहिए। ये नहीं कि मन से कुछ भी आया, कुछ भी सुना दिया, कुछ भी गा दिया, आप बहुत बड़े भक्त हो गए, नहीं।
तो आप देखिए हमारा जो फेथ है कैसे ब्लाइंड नहीं है, कितना बड़ा विज्ञान है, हजारों हजारों किताबें लिखी गई इसमें, हजारों हजारों महर्षियों के द्वारा, भक्तों के द्वारा, और सबका रियलाइजेशन कॉमन है, सेम है, सबकी अनुभूति में एक पैरेलल मिलेगा आपको। इससे प्रमाणित होता है कि हम कोई ब्लाइंड विचारधारा में नहीं है। आप दक्षिण भारत के भक्तों की उठा लीजिए साहित्य, अब उत्तर भारत के भक्तों का साहित्य उठा लीजिए, भक्ति के रियलाइजेशन सबके सेम है। रस अलग अलग है, कोई शांत रस में है, कोई दास्य रस में, कोई वात्सल्य रस में, कोई सख्य रस में है, कोई माधुर रस में, एटसेट्रा, लेकिन भक्ति के रियलाइजेशन सबके सेम है। इससे क्या प्रमाणित होता है कि भक्ति एक विज्ञान है। भाई न्यूटन का नियम चाहे इंडिया में रहो चाहे अमेरिका में रहो सेम लगेगा। तो भक्ति का विज्ञान चाहे दक्षिण भारत में भक्तों ने भक्ति करी, चाहे उत्तर भारत में सेम सिद्धांत लागू हो रहा है, चाहे विदेश जाकर भक्ति कर रहे हैं। इससे प्रमाणित होता है कि ये एक विज्ञान है और हम सही विज्ञान को फॉलो कर रहे हैं, और हम सेंटिमेंटल प्लेटफॉर्म पर नहीं है, हम एक जस्टिफाइड वैज्ञानिक प्लेटफॉर्म पर है। इस विषय में मैं और कुछ चैतन्य चैतामृत से आपको कोटेशंस दूंगा आने वाले कुछ सप्ताह में। हरे कृष्णा। कोई कुछ कहना चाहता है इस विषय में? हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जो ये हरि बोल। भक्ति की स्टेजेस है वो कहाँ पास मिलती हैं? मतलब। माधुर्य कादम्बनी में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखे, जी ये प्रभु एक जी। डॉक्यूमेंट मिल जाएगा आपको, मैं शेयर कर दूंगा, उसको पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, छोटी सी बुक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। माधुर्य कादम्बनी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, इसको डायरेक्टली में पीडीएफ मिल जाएगा आपको। ओके प्रभु जी। छोटा सा 20-25 पेज का डॉक्यूमेंट है लेकिन बहुत जरूरी है। कैसे भक्ति का बीज ग्रो करता है धीरे धीरे और सीधे भगवान के चरण कमल का आश्रय लेता है। श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, आसक्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, पूरा एक स्टेज है। इससे प्रमाणित होता है कि हम एक सेंटिमेंटल कुछ मनगढ़ंत फिलोसफी नहीं फॉलो कर रहे हैं, हमारे पास एक बहुत डीप साइंस है और रिच हेरिटेज वैष्णव कल्चर। ठीक है। जी हरे प्रभु जी। कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।